हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 10th के आज के कोर्स में आप सबको वेलकम। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर जो है स्टडी कर रहे थे। आज जो टॉपिक है हमारा 10.3 वेव मोशन। सो अगेन हम हर लेक्चर जैसे क्वेश्चन मार्क से शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन से ये भी शुरू करेंगे और एट द एंड हम इसका रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हाउ साउंड ट्रेवल, आवाज कैसे ट्रेवल करती है। एक क्वेश्चन है, हम सुनते हैं आवाज, लेकिन ये ट्रेवल कैसे करती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। हमने कल भी जिक्र किया इसका लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो आवाज होती है वो डैम्ड ऑसिलेशन टॉपिक के अंदर हमने इसको स्टडी किया था कि आवाज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस जो है वो कम होती है, लेकिन आवाज ट्रेवल कैसे करती है। आज का हमारा एक क्वेश्चन ये है और दूसरा सेकंड क्वेश्चन है हाउ लाइट ट्रेवल्स। दूसरी जो चीज़ हमने आज स्टडी करेंगे कि रोशनी जो है वो ट्रैवल कैसे करती है। अभी तक हमने लाइट का जिक्र नहीं किया था। जब से हम वेव मोशन स्टार्ट किए, टॉपिक हमने स्टार्ट किया, या हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने अभी तक लाइट का जिक्र नहीं किया। सो वेव मोशन के अंदर लाइट भी ट्रैवल करती है, साउंड भी ट्रैवल करता है। तो इन दोनों वेव्स को हम देखेंगे कि एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक क्या हम इसको अचीव कर पाए, इसको समझ पाए हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वेव क्या है। ठीक है जी। सो आपके सामने ये ट्रैवल करना शुरू कर दी, ये एक एनिमेटेड पिक्चर जो है ये आपके सामने आ गई। अगर आप इसको गौर से देखें तो हमने ये पहले भी देखी हुई है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन स्प्रिंग के अंदर भी हमने इसको स्टडी किया, फिर सिंपल पेंडुलम के अंदर भी हमने इसे स्टडी किया। अब हम यहाँ पे दोबारा इसको देख रहे हैं। तो wave involves the transport of energy without the transport of a matter। इस छोटी सी स्टेटमेंट के पीछे बहुत बड़ी साइंस है और इसको समझने के लिए काफी ज्यादा टाइम चाहिए। ये साइंस की एक ब्रांच आप इसे कह लें, या इससे आगे साइंस की 3-4 ब्रांचेस निकलती हैं, फिजिक्स की 3-4 ब्रांचेस निकलती हैं, तो ये गलत ना होगा। सो एनर्जी जो है वो वेव्स के जरिए ट्रेवल होती है। साउंड इज एनर्जी, लाइट इज एनर्जी, वेव्स के जरिए ट्रेवल होती है। तो इस एनर्जी को जो ट्रेवल होती है इसमें मैटर जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो अपनी जगह पर स्टिल पोजीशन के ऊपर रहता है, लेकिन फिर भी एनर्जी ट्रेवल होती है। वो कैसे ट्रेवल होती है, वो उसके पीछे एक पूरी जो ब्रांच है फिजिक्स की वो वर्कआउट करती है। उसमें बहुत सी चीजें हैं, उनमें से कुछ चीजों को हम डिस्कस करेंगे। So, in conclusion, a wave can be described as a disturbance that travels through a medium, transporting energy from one location to another location without transporting matter। इसमें एक वर्ड जो है वो इनफ है इस चीज को समझने के लिए कि डिस्टर्बेंस, कि उसके अंदर हम कुछ तब्दीली, कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, कुछ चेंजिंग लाते हैं। वो चेंज जो होता है वो मैटर में ट्रेवल करता है। जिस तरह आपने केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, इसी तरीके से जो चेंज होता है वो भी ट्रैवल करता है। यहाँ पे भी ये इस स्ट्रिंग के अंदर, अगर हम इसे स्ट्रिंग कहें, इस वेव को ब्लैक कलर की जो ट्रैवल कर रही है, एक धागा कहें, तो इसकी अगर हम देखें तो वो सिर्फ जो उसके मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, वो मीडियम अपनी जगह पे ही है, वो आगे पीछे मूव नहीं कर रहा। वो वेव जो ब्लैक कलर का ये स्ट्रिंग है, ये धागा जो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन वो आगे पीछे यानी कि अपने मीन पोजीशन के राउंड अबाउट जो है वो मूव कर रहा है। तो उसकी जो आप कह लें जो उसकी फिजिकल कंडीशन है उसके अंदर कुछ चेंज आया, डिस्टर्बेंस आई है। उस डिस्टर्बेंस को हम इस्तेमाल करते हैं, हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये एक और एनिमेटेड वीडियो है जिसमें जो बॉडी है वो अपनी देखें रेड कलर का, अगर हम इसे वेव को कह लें कि ये वाली वेव जो है ये वाटर वेव है। अभी हम इसकी एनिमेटेड वीडियो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये एनिमेटेड जो आपके सामने चल रही है, इसके अंदर रेड, अगर फॉर एग्जांपल आप समझे कि कोई कागज पड़ा हुआ है और ये ब्लू कलर की वाटर वेव है, तो अक्सर आपने ये मुशाहदा किया होगा, ये स्टडी किया होगा, अगर आप कहीं दरिया के किनारे, कहीं झील के किनारे, कहीं नहर के किनारे खड़े हैं, तो आप उसमें पत्थर फेंके तो कोई चीज, कोई प्लास्टिक की या कागज या इस तरह की कोई भी चीज, लकड़ी का पीस पानी के ऊपर है, तो वो पत्थर लगेगा तो वो जो कागज का लकड़ी का पीस है या वो प्लास्टिक का पीस है वो इसी तरह ऊपर नीचे मूव करेगा।
वेव के अकॉर्डिंग टू। अगर वेव का जो रिपल है वो ज्यादा है तो वो ज्यादा ऊपर जाएगा। अगर उसका हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं एम्पलीट्यूड, अगर उसका एम्पलीट्यूड कम है तो वो कम जाएगा। सो ये एनर्जी जो है, अब वो बॉल जो है, या ये रेड कलर का जो हमारे सामने एक बॉल दिखाई दे रही है, ये वेव जो है उसको ऊपर नीचे मूव कर रही है। अब जाहिर है ऊपर नीचे मूव करने के लिए इसको कोई ना कोई एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी। वो एनर्जी जो है वो हमने जो पत्थर पानी में फेंका उसके अंदर एनर्जी थी, वो एनर्जी ट्रांसफर हुई पानी के अंदर, पानी ने आगे उसको इस वेव की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब वो वेव की फॉर्म जो है वो आगे ट्रेवल कर रही है और आस्ता आस्ता डैम्ड ऑसिलेशन की वजह से वो जाहिर है वो कम होगी। लेकिन यहाँ पे हमें वो एनर्जी जो हमने पत्थर के ऊपर लगाई थी उसका रिजल्ट हमें ये मिल रहा है। सो एनर्जी जो है हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं आगे। फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं हम, waves play an important role in our life. It because waves are carrier of energy and information over large distance. Waves require more some oscillating or vibrating source. तो वेव्स जो होती हैं अक्सर हम सुनते हैं जी मेरे मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे, रेडियो के सिग्नल वीक है, टीवी का एंटीना ठीक है, सिग्नल नहीं आ रहे। तो ये सिग्नल बेसिकली वो वेव्स ही होती हैं। अब वो ट्रैवल कैसे करती हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी जो है वो आपके कोर्स में शामिल है। कुछ चीज़ें हैं, सारी नहीं है, लेकिन जो है वो हम उन्हें अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। सो उसको प्रोड्यूस करने के लिए, वेव को जनरेट करने के लिए भी हमें कोई ना कोई ऐसी ऑसिलेटिंग बॉडी चाहिए जो कि वेव्स को जनरेट करती है। एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। हम एक्टिविटी पे आ गए। इसके अंदर हम तीन तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। पहले वेव्स का इंट्रोडक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू द वाटर, फिर साउंड एंड देन लाइट। क्योंकि वाटर के अंदर भी वेव्स होती हैं। हमने शुरू में जो जिक्र किया था जिस चीज़ का, कि साउंड जो है वो कैसे ट्रैवल करती है और लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करती है। सो वाटर से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि वाटर के अंदर वेव्स जो है उनकी वो उनकी मोशन कैसे है, वेव जो वो मूव करती हैं वो कैसे करती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये एनिमेटेड एक सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इस लेक्चर के अंदर, उसमें हमारे पास यहाँ पे वेव का मैं इसका इंट्रोडक्शन करा दूँ। ये मीटर टेप है, ये टाइम है, ये वाटर लेवल है, फ्रिक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है। अगर हमने ग्राफ देखना हो तो हम ग्राफ देख सकते हैं। ये व्यू है कि हम साइड व्यू ले रहे हैं, अपर व्यू ले रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये वेव्स की ग्रे वेव है या ड्यूअल साइडेड वेव है या सिंगल फेस है, उसका मतलब एक साइड पे टर्न कर रही है, डबल साइडेड है, कंप्लीट वेव है या हाफ वेव है। जैसे हम देखेंगे, दोनों को देखेंगे, एक को भी देख सकते हैं कि सिर्फ अपर वेव को देखना है या कंप्लीट वेव को देखना है। सो टॉप व्यू है हमारे पास, साइड व्यू है, स्लो मोशन में भी देख सकते हैं और हम इसे नॉर्मल स्पीड के अंदर भी देख सकते हैं। सो हमने फ्रिक्वेंसी यहाँ से सेट करनी है सबसे पहले कि हम मिनिमम फ्रिक्वेंसी रखेंगे कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रखेंगे। एम्पलीट्यूड हम सेट करेंगे। तो ये वाला नल है, ये नीचे वाटर है। अब इसके ऊपर हम ये वाटर ड्रॉप करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं शुरू में करता हूँ कि पहले इस चीज़ को समझाने के लिए ये हमने एक ड्रॉप इसके अंदर फेंका, ठीक है, ये वेव्स बनना शुरू होगी, ठीक है। ये अब आहिस्ता 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 ये आगे ट्रैवल कर रही है। इसी तरह आपने मुशाहिदा भी किया होगा, आपने स्टडी किया होगा, जब पानी के अंदर कोई चीज़ फेंके तो इसी तरह की वेव्स जनरेट होती हैं। अब अगर हम इन वेव्स की फ्रिक्वेंसी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी, ये स्लो में मोशन में अगर आप उसे नॉर्मल स्पीड के अंदर देखें तो ये थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, इसकी स्पीड जो है तेज़ हो जाती है। इसी तरीके से एम्पलीट्यूड हमने फुल किया हुआ, एम्पलीट्यूड हम कम कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं इसका। अब हम एक हमने ये व्यू देखा, टॉप व्यू भी हम इसे देख लेते हैं, ऊपर से जैसे लगता है। तो इस तरह की वेव्स, अगर आप जब पानी के अंदर कोई चीज़ फेंकते हैं तो आपको इस तरह की वेव्स होती हैं वो दिखाई देती है, जो रिपल्स बन के वो आगे की तरफ जो ट्रैवल करते हैं। सो हम इसका साइड व्यू ही देखते हैं और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक कंप्लीट जो वेव है वो जनरेट हो रही है, मतलब एक साइनोसाइडल वेव जो है वो कंप्लीट जनरेट हो रही है। सो ये
हम वाटर के अंदर देख रहे हैं, इसका हम वाटर लेवल भी मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ये वेव आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये वेव जनरेट हो रही है। इसी तरीके से अगर ये वाला मैं इसको रख दूँ तो ये दो वेव्स जो है वो जनरेट होने का, थोड़ा सा आगे कर दूँ तो ये बिल्कुल सेम अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। सो यहाँ से हमें वाटर लेवल का पता चल रहा है कि वाटर लेवल जो है वो क्या है, और ये वेव जो है ये इसकी जनरेशन का हमें पता चल रहा है। सो अभी हम बैक जाते हैं साउंड के ऊपर, सेम यही चीज। एक आपके पास ये एक स्पीकर है जो कि साउंड प्रोड्यूस करेगा, और ये वही फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब चीज़ें जो है थोड़ी सी ज़्यादा। हम प्रैक्टिकल पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग टू साउंड को देख सकते हैं कि पार्टिकल्स, क्योंकि साउंड वेव जो होती है वो थ्रू द पार्टिकल्स मूव करती है, उसमें पार्टिकल्स जो आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से साउंड वेव जनरेट की जाए तो आप ये देखेंगे ये पार्टिकल्स की मोशन स्टार्ट होगी, एक दूसरे को ये पुश कर रहे हैं, और ये वेव्स जो है ये आगे ट्रैवल करें। अगर इसी की हम वेव भी साथ देखें तो ये वेव फॉर्म है इसकी, ये इसकी जो है अगर बोथ देखनी है आपने तो ये बोथ भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेव जनरेट की, अब ये वाली ब्लैक जो है ये वेव है, ये इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और ये पार्टिकल जो है ये ब्लैक से हिट करके ये वाइट में, और वाइट से ये ब्लैक में ये आ गया अपनी ही पोजीशन पे, वो उधर ही रहते हैं, वो वहां से मूव ऑन नहीं होते, वहीं पे अपनी जो पोजीशन है उसी के आगे पीछे ये जो है वो मूव करते हैं। सो अगर हमें इसका ग्राफ देखना हो तो हम इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। ये साउंड वेव प्रोड्यूस हमने की, ये एक वेव पूरी कंप्लीट वेव थी, और ये ट्रैवल कर रही है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन अपनी। सो ये पार्टिकल जो है ये इसके मूव कर रहे हैं। अगर आपने इसको पार्टिकल नहीं देखना है, इसे वेव फॉर्म में देखना है तो आप वेव फॉर्म में देख सकते हैं। इसका टॉप व्यू, इसका साइड व्यू हम देख लेते हैं। तो ये वेव जनरेट की, अब वेव जो है ये जो साउंड वेव होती है इसकी टॉप व्यू देखें या साइड व्यू देखें वो बिल्कुल सेम एक जैसी ही लगती है हमें, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि साउंड जो है वो 360 डिग्री जो है वो ट्रैवल करती है। इसकी जो सर्कल बनते हैं वो 360 डिग्री, मतलब जहाँ से आप बोल रहे हैं वहाँ से आगे की तरफ ये मूव ऑन होती है। मतलब ये स्पीकर है तो स्पीकर से ये आगे इस तरफ इसका एंगल बनेगा और ये आगे ट्रैवल करती जाएगी। आप कहते हैं कि हम पीछे होते हैं तो हमें आवाज़ आती है, सो वो आवाज़ भी इतनी पार्टिकल्स की मदद से आती है, लेकिन वो कम होती है। इन द फ्रंट ऑफ द स्पीकर एंड द बैक ऑफ द स्पीकर द साउंड इज टू मच डिफरेंट। आगे स्पीकर के और स्पीकर की बैक साइड पे खड़े हो तो आवाज़ का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। इसी तरीके से हम लाइट को भी इसमें देख लेते हैं। लाइट का हमारे पास स्क्रीन है, यहाँ पे ग्राफ की ऑप्शन मौजूद है। लाइट जो है वो भी इसी तरह ट्रैवल करती है। ये फ्रिक्वेंसी है, अगर हम लो फ्रिक्वेंसी लाइट लें तो वो रेड कलर की होती है, मतलब इसे कहते हैं इंफ्रा रेड, अल्ट्रा वायलेट, यानी कि रेड से ऊपर जो लाइट्स होती हैं वो रेड कलर के बाद जो फ्रिक्वेंसी आती है वो लाइट की आती है, और अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो इनविजिबल रेज होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो यहाँ से हम इसका एम्पलीट्यूड देख सकते हैं, यहाँ से हम इसकी मेजर कर सकते हैं कि इनका जो पोजीशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो हम मेजर कर सकते हैं कि वो कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम आगे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ये वेव जनरेट होना शुरू होगी, आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। लाइट जो है उसके अंदर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड का कहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करते हैं थ्रू द लाइट। इसको मज़ीद डिटेल के साथ इंशाल्लाह जो है वो हम जो चैप्टर नंबर हमारा ऑप्टिक्स का आएगा सेकंड या थर्ड, उसके अंदर हम इसको लाइट को मज़ीद इसको स्टडी करेंगे। सो अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हमने सिर्फ व्यू देख लिया, उसका एम्पलीट्यूड चेंज करके देख लिया, फ्रिक्वेंसी देख ली, और तीनों केसेस के अंदर यानी वाटर के अंदर भी हमने उसको देखा कि वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं, कैसे जनरेट करती हैं, उनकी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड के अंदर भी हमने देखा कि वेव्स कैसे जनरेट होती हैं और उनकी मोशन क्या है, और इसी तरीके से हमने लाइट के अंदर भी देखा। अब ये क्या तीनों एक ही तरह की वेव्स हैं, लाइट, साउंड और जो हमारे पास वाटर है, या इसके अलावा भी कोई वेव्स होती हैं? तो उनके बारे में हम देखते हैं जी। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर हम उसको स्टडी करेंगे। सो हम उसके ऊपर चलते हैं।
तो एक्टिविटी हमने परफॉर्म कर ली, उसमें आपने देखा कि साउंड जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, और उसमें आपने वाटर के अंदर भी देखा, उसमें आपने साउंड के अंदर भी देखा, उसमें आपने लाइट के अंदर भी देखा. So, a wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position is equal interval of time. अगर आपने साउंड वेव को देखा हो या वाटर वेव को देखा हो, तो वहां पे तो हमें एग्जैक्टली पता चल रहा था, हमने देखा है कि जो पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेट कर रहे थे. पानी के अंदर भी, यानी कि वाटर था तो वाटर वाइब्रेट कर रहा था, वाटर के आल्सो पार्टिकल्स होते हैं उसके भी. सो a wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium. Disturbance हमने प्रोड्यूस की किसके थ्रू? थ्रू द साउंड. साउंड हम जब मुंह से बोलते हैं तो हम एक प्रेशर बिल्ड करते हैं, मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं. वो फ्रिक्वेंसी फिर आगे पुश करती है पार्टिकल्स को, वो पार्टिकल्स मूव करते हैं, फिर वो हमारे एयर के साथ आके लगते हैं, और हमारा जो एयर ड्रम है उसको सेंस करता है, उसको रिसीव करता है. वो वाइब्रेशन जो हमारे माइंड तक जाती है, और माइंड जो है उसको, दिमाग जो है वो एक्नॉलेज करता है, उसे देखता है, उसे रिसीव करता है, और ये जज करता है कि ये वाली साउंड ये क्या है. ठीक है, और वो ऑलरेडी हमारे माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर वो चीज़ें स्टोर हैं, तो वो हम उसको जज कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं, पता चल जाता है कि चाचू बोल रहे हैं या मामू बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं या जो चौकीदार है वो बोल रहा है. तो इस तरह हमारे माइंड के अंदर वो चीज़ें जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती हैं. मोबाइल की रिंग है, गाड़ी का हॉर्न है, तो ये सारी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो कि हमारा दिमाग जो होता है उसे, वो उसके अंदर स्टोरेज है सारी. सो वो मेडिकल फील्ड के अंदर है कि एयर जो है वो कैसे काम करता है. हमारा काम वो नहीं है, हमारी काम है कि आवाज़ कैसे ट्रैवल करती है फिजिकली मीडियम के ऊपर. तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेव. अभी हमने जो जिक्र किया, ज़ाहिर तो लग रहा था वो एक ही कैटेगरी कि उसके अंदर भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दूसरी के अंदर भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. लाइट के अंदर भी लाइट पार्टिकल्स हैं जो कि ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह स्पीड के साथ. सो इन सारी वेव्स को हम कहते हैं ये मैकेनिकल वेव्स. तो फर्स्ट टाइप ऑफ अ वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव, एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? वेव विच रिक्वायर्स एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो प्रोसेस होता है उसे प्रोपोगेशन कहते हैं. सो वेव विच रिक्वायर्स एनी मीडियम, ऐसी वेव जिन्हें को मीडियम रिक्वायर होता है. जैसे एक साउंड वेव्स थे, इनको मीडियम रिक्वायर था ना, पार्टिकल्स रिक्वायर थे. अगर उसमें से हम वैक्यूम क्रिएट करते तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती. इसी तरीके से जो वाटर था उसकी ट्रैवलिंग के लिए भी, वाटर वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है. क्या लाइट वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है? क्वेश्चन है मेरा, इसका आंसर कीजिएगा कमेंट के अंदर. So, example of mechanical wave are water wave, sound wave and wave produced on a string and spring. यानी कि जो धागे की वेव होती है, अगर दो लोग हैं, रस्सा, आपने टग ऑफ वार खेला होगा, अगर आप रस्सा पकड़ के उसको ऊपर नीचे ऐसे करके ऊपर या नीचे करें तो वो एक वेव ट्रैवल करती है. इसी तरीके धागा या रस्सी पकड़ के कोई उसको आप एक जगह एक तरफ से हिलाएं तो वो जो धागे की जो उसके अंदर वेव जनरेट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, और दूसरे जो जिस शख्स ने पकड़ा होता है उसके हाथ के ऊपर वो फोर्स लगती है, बकायदा उसे पता चलता है कि ये वेव आके मेरे हाथ के ऊपर टच किया. इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा. स्प्रिंग के अंदर भी वेव जनरेट होती है. इसकी एक्टिविटी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर परफॉर्म करेंगे और देखेंगे स्प्रिंग और स्ट्रिंग के अंदर जो वेव जनरेट होती हैं वो कौन सी है, उनकी टाइप कौन कौन सी है. सो मैकेनिकल वेव्स की आगे मजीद दो टाइप्स हैं, तो उनको हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. अभी हम वेव्स की जो दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बारे में पढ़ते हैं. ओके, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ऐसी वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, तो ऐसी वेव जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है. मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि लाइट वेव जो होती है, क्या इनको मीडियम रिक्वायर होता है या नहीं होता? तो उसका आंसर था इनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता, क्योंकि बिटवीन द अर्थ एंड द सन कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है. लेकिन वहां से जो लाइट है वो हमारे ऊपर आती है, यहाँ अर्थ के ऊपर आती है. इसी तरीके से जो हीट है वो भी आती है. तो दोनों चीजें जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो चैप्टर है आपका, शायद चैप्टर नंबर 4 है या 5 है इस टॉपिक का, उनके अंदर हम जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो डीपली स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब
डिफरेंट चीज़ है और मैग्नेटिक डिफरेंट चीज़ है, इन दोनों को कम्बिनेशन जो है वो ऐसा क्यों है कि ये वेव्स जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों बन जाती हैं। So radio waves, television waves, X-ray rays, heat and light waves are some examples of electromagnetic waves. जैसे मैंने कहा कि light wave जो है वो basically example थी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता, जबकि साउंड वेव्स को मीडियम रिक्वायर होता है। इसी तरीके से जो वाटर वेव्स होती हैं उनको भी मीडियम रिक्वायर होता है। इसी तरीके स्ट्रिंग है उसके अंदर जो वेव्स होती हैं भी मीडियम रिक्वायर होता है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैकेनिकल वेव्स को हम डीपली स्टडी करेंगे। सो आज का जो टॉपिक था हमारा वो एंड हुआ। सब्सक्राइब कीजिए ई लर्निंग को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको पहले से ही जैसे ही वीडियो या लेक्चर अपलोड हो तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।